वो कमल के पुष्प पर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? उन्होंने कैसे वस्त्र धारण किए? उज्ज्वल श्वेत वस्त्र। क्योंकि वो विद्या की देवी है, विद्या की अधिष्ठात्री है, तो उनके हाथों में क्या है? वेद है, पीड़ा है। उनका जो चित्त है, उनका जो स्वभाव है, वो एकदम शांत है। विद्यार्थी को जीवन में कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के भी लक्षण बताए गए। तो कैसा होना चाहिए विद्यार्थी का जीवन? अल्पाहारी हो, स्वर्ण मित्र हो, बकोध्यानम हो, उसका काकचेष्टा बकोध्यानम, अल्पाहारी स्वर्ण मित्र गृह त्यागी तथा ये लक्षण बताए गए। तो जो विद्यार्थी है उसका जीवन कैसा होना चाहिए? अगर वो कीचड़ में भी है तो वो कमल की भांति रहे उसमें कि कीचड़ है, लेकिन वो कीचड़ से बिल्कुल दूर रहता है और कीचड़ उसके किसी भी पंखुड़ी में नहीं लगा होगा। उसके वस्त्र कैसे हो? बिल्कुल साधारण श्वेत वस्त्र, साफ सुथरे, उज्ज्वल। ऐसा हो विद्यार्थी का जीवन। कोई बनाव श्रृंगार नहीं, अपनी विद्या से मतलब। अब आप लक्ष्मी जी को पूजा करते होंगे। लक्ष्मी जी को देखते हैं तो बढ़िया रंगीन साड़ी में सोने से लदी हुई, लाल साड़ी पहने हुए, चमक चमक के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको व्यवसाय करने निकले, आपको धन अर्जन करना है, तो फिर आपको थोड़ा तो दिखावा करना पड़ेगा। आपकी दुकान गंदी संदी बेकार एकदम साधारण नहीं दिखनी चाहिए। जब आपको अपनी दुकान में व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, तो आप स्वयं ही दिखने चाहिए लोगों को कि हाँ सेठ जी हैं, इनकी दुकान में हमको सामान मिल जाएगा। हमारी दुकान सजी धजी हो, अट्रैक्टिव हो, आकर्षित करने वाली। तो ऐसे जब हम सजा के रखेंगे तब हम लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे। ये है लक्ष्मी देवी। जब दुर्गा बने, जब काली बने, तो अब आप समझ गए होंगे कि इन सब के क्या प्रतीक होते हैं। किसी के भी इतने सारे हाथ नहीं होते, किसी महिला के हाथ नहीं देखे, तो देवी ऐसा दर्शन क्यों कराएंगे हम लोगों को? जो इम्पॉसिबल हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। वो तो एक प्रतीक है कि हमारे हाथ में एक तरफ अगर फूल है तो एक तरफ हमें आत्म सुरक्षा का जो कौशल है वो भी आना चाहिए। हमारे अंदर हिम्मत हो, डेयरिंग हो। और अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जाने तो और जान जाएंगे अभी आने वाले समय में। तो क्या है कि इस बात पर बल दिया जा रहा है कि हमारी बच्चियां आत्म सुरक्षा पर बल दे। वो केवल नचनिया की तरह नाचे नहीं। मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है जब कभी यूट्यूब पर या फेसबुक पर कभी कभी देखो तो आगे जाता है। आपका मन ना हो, आपको कुछ नहीं देखना हो, लेकिन अगर आपने देखा है फेसबुक देखने चले या मीडिया देखने चले कुछ भी, तो वो आ जाती है। और आम घरों के बच्चे और बड़े शौक से माताएं उनको ड्रेस पहना रही है, छोटी छोटी ड्रेस एक्सपोज करने वाली। बड़ा अजीब सा माहौल बना दिया लोगों ने। अभी शायद यहाँ कम होगा, मुझे नहीं पता। वो छोटी छोटी से कपड़ों में डांस करती, बड़ी खुश होती और गाने के बोल साकी साकी और ये पता नहीं क्या। आप लोग खुद सुन लीजिएगा, मैं तो बताना पाऊंगी अपनी जबान से। लेकिन सुन के लोग तो ऐसे लटके छटके। तो क्या ऐसे बच्चियों के प्रति किसी के मन में क्या जगेगा? क्या बच्चे के बाहर जगेगी? हम कहाँ ले जा रहे हैं बच्चियों को? हम क्यों उनको डांस सिखा रहे हैं? अगर बहुत शौक है भरतनाट्यम सिखा दीजिए, कुछ ऐसे नृत्य कलाएं जो हमारी अच्छी हो, वो चलिए सीख सकते हैं। लेकिन ऐसे गाने ये क्या हम किस तरफ ले जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को आत्म सुरक्षा के गुण सिखाएं, ताकि किसी भी बच्चे के असहाय बचपन को जहर की घुट्टी ना दी जा सके। किसी भी बेटी को दहेज के गठरे के साथ ना बैठना पड़े कि ये पलड़ा भारी और ये हल्का है। तो मैंने माना कि तुम किसी की बेटी, पत्नी, बहन या माँ, लेकिन ये सारे जो रिश्ते हैं ये तुम्हारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं, तुम्हारे अधिकारों का हनन नहीं करते। तो बात कहाँ आ रही थी? जो देवियां हैं वो
लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल समय आ गया। देवियों